जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे 2025 में एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, हाउ टू ज्वाइन इन एनसीसी 2025, यानी कि 2025 में एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, क्या है प्रोसेस एनसीसी ज्वाइन करने का, किस क्लास से हम एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, किस स्कूल से हमें एनसीसी मिलेगा, एंड साथ ही एनसीसी भर्ती में क्या प्रक्रिया होगी, मेरिट लिस्ट में कैसे नाम आएगा। आज के इस वीडियो में आज के टोटल जानकारी आप सभी को मिलने वाला है। तो इसी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप सभी के साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एनसीसी स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, आपको अगर एनसीसी चाहिए तो उस कॉलेज में एंड उस स्कूल एंड कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां पे क्या हो, एनसीसी हो। ठीक है, वहां पे एडमिशन लेना है और वहां की एनओ से संपर्क करना है। एनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एनओ से संपर्क करना है और वहां पे कहना सर हमको एनसीसी ज्वाइन करना है, हमको इनरोलमेंट फॉर्म चाहिए जो कि फिलअप करके आप जमा कर सकते हो। ठीक है, तो उस फॉर्म को जब आप जमा कर दोगे तो जब एनसीसी की भर्ती होगी बाबू, तब आप सभी को बुलाया जाएगा एनसीसी की भर्ती के लिए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं, ये तो हो गया हमारा एनसीसी लेने के लिए उस स्कूल एंड कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और एनओ से मिलके एनसीसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एनसीसी भर्ती क्लास एंड ईयर्स। एनसीसी भर्ती हम जब स्कूल में रहेंगे तो कौन सा क्लास रहेगा, और जब हम कॉलेज में जाएंगे तो किस ईयर से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे लल्ला, तो हम जान लेते हैं 9th क्लास से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं प्लस फर्स्ट ईयर क्लास से। ठीक, उसके बाद हम बीए बीएससी बीकॉम जो भी करते हैं कॉलेज लाइफ में, तो अपने फर्स्ट ईयर कॉलेज से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जब हम कोई कोर्स करते हैं और वो 4 इयर्स का होता है तो सेकेंड ईयर में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आप सभी का, ये तो हो गया स्कूल में एडमिशन लेना एंड किस क्लास से एनसीसी ज्वाइन करना। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम जानते हैं पास भर्ती, यानी कि भर्ती में पास होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, रिटर्न होगा आप सभी का, फिजिकल मेडिकल एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आपका रिटर्न एग्जाम में क्या आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को जानना जरूरी है अगर 2025 में एक स्टूडेंट से एक एनसीसी कैडेट बनना है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। रिटर्न में सबसे पहले मेरे प्यारे अल्लाह जीके आएगा। ठीक है, जीके आएगा, हिस्ट्री आएगा, उसके बाद आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री हिस्ट्री से भी आते हैं। ठीक है, मिलिट्री हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चन एनसीसी से आएंगे। अब आप सभी के जीके, हिस्ट्री, आर्मी, एनसीसी, मिलिट्री हिस्ट्री से रिटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसके बाद फिजिकल में क्या होता है, देखिए जो स्टूडेंट यहाँ से कॉलेज से एनसीसी ज्वाइन करते हैं, उनका होता है 1600 मीटर का रनिंग। ठीक है, और जो बच्चे स्कूल से एनसीसी ज्वाइन करते हैं उनका होता है 800 से 1600 मीटर। ठीक है, 800 से 1600 मीटर के बीच में होगा, और अगर गर्ल्स कैडेट है तो यहाँ पे 400 से 800 मीटर के बीच में उनकी रनिंग होगी। ठीक है, क्लियर सभी को, बहुत अच्छा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फिजिकल। और फिजिकल में क्या होता है, पुशअप एंड सिटअप एंड आप सभी को, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बीम बोलते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से नहीं खींच सकते, वहां पे हमारे पीआई स्टाफ जो होते हैं अप डाउन बोलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकल के कुछ पॉइंट है आप सभी के लिए, जैसे कि आपके हाथ पे टैटू ना हो। ठीक है, हाथ पे टैटू नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं होना चाहिए जो दोनों घुटना सटा होता है। ठीक है, अगर आप चश्मा लगाए तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से कैडेट का रहता है सर हमने चश्मा लगाया, क्या हम एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपका हाथ फ्रैक्चर है और प्रॉपरली काम कर रहा है तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हाथ में कोई दिक्कत है तो आप आज एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब आप आगे चल के आप आर्मी में किसी सरकारी नौकरी में भर्ती होंगे तो वहां पे आपके हाथ की वजह से हटा दिया जाएगा। तो ये सब आपकी माइनस मार्किंग है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा मेडिकल से। उसके बाद इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में मेरे प्यारे लल्ला यही पूछा जाता है कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आखिर क्या है आपका लक्ष्य। ठीक है, आपको जो हिंदी इंग्लिश में समझ में आए, जो आपका नाम पता है, एड्रेस, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिड लिस्ट में भैया नाम किन का आएगा और रिजर्व में किन का रखा जाएगा। ठीक है, जो कैडेट
रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल एंड इंटरव्यू में पास जाते हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है। हालांकि कुछ बच्चे रिटर्न, फिजिकल एंड मेडिकल में थोड़ा इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं, उनके कुछ नंबर कट जाते हैं तो उनको रिजर्व में रख दिया जाता है। अब क्या ऐसा क्यों होता है भाई, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और रिजर्व में भी क्यों रखा जाता है? मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आता है जो सभी चीज में ठीक है, अच्छे हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। हालांकि कुछ बच्चों को रिजर्व में रखा जाता है क्योंकि मेरिट लिस्ट वाले कैडेट जब एनसीसी शुरू होती है, परेड शुरू होती है, ड्रिल शुरू होती है तो कुछ रगड़ा एंड पनिशमेंट मिलता है, जिनके डर से एनसीसी छोड़ देते हैं। सब मेरिट लिस्ट वाले जितने भी कैडेट आ जाते हैं यहाँ पे जल्दीबाजी में एनसीसी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे स्कूल को और एनसीसी को समय नहीं दे पाते तो भाई इसको छोड़ देते हैं। तो जो रिजर्व में बच्चे रहते हैं उनको सीटें दे दी जाती है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्लियर सभी को? बहुत अच्छा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, एक बार और मैं सबको समझा देना चाहूंगा। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है, उस स्कूल एंड कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहां पे एनसीसी हो, वहां के अनुसार से इनरोलमेंट फॉर्म लेके फिलअप कर दिए, ठीक। उसके बाद एनसीसी भर्ती क्लास एंड ईयर्स। एनसीसी भर्ती किस क्लास से शुरू किया जाता है? तो 9th क्लास से, स्कूल में 9th और फर्स्ट ईयर क्लास से, 11th क्लास से। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं ग्रेजुएशन में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईयर्स में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे कैडेट। उसके बाद पास भर्ती में पास होने के लिए रिटर्न एग्जाम, फिजिकल एग्जाम एंड मेडिकल एंड इंटरव्यू में आप सभी के कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया। जीके, हिस्ट्री, आर्मी, मिलिट्री हिस्ट्री एक हो गया, एक एनसीसी से हो गया, ठीक है। फिजिकल में 1600 मीटर का दौड़ होगा, सीटअप, पुशअप आप सभी से, ठीक है। बीम भी खिंचाया जाता है। मेडिकल का पॉइंट भी बता दिया, फ्रैक्चर ना हो, शरीर पे टैटू ना हो, ठीक है, नोकनी ना हो, ठीक है, बाकी चश्मा लगाया चल जाएगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। मेरी लिस्ट में इनका नाम आएगा जो में रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल एंड आप सभी के इंटरव्यू में पास होंगे उनका रिटर्न में नाम आएगा। जो थोड़ा बहुत अंक इनका कट जाता है, माइनस मार्क हो जाता है तो उनको रिजर्व में रखा जाता है। जब भी बच्चे छोड़ देते हैं तो रिजर्व वालों को सीट मिल जाती है। हालांकि इसके अलावा अगर आप सभी को कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी मैं निखिल शर्मा आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।